इंदौर में आईसीआईसीआई बैंक में चेक जमा कराना खतरे से खाली नहीं है। कई मामले ऐसे आए हैं जिनमें ड्रॉप बॉक्स से चेक चोरी हो गए और फिर उनके नाम बदलकर किसी और अकाउंट में कैश करा लिए गए। हैरानी की बात यह है कि बैंक इस बारे में किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक के चेक चोरी, ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने वाले सावधान। इंदौर में आईसीआईसीआई बैंक में ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने वाले लोग ठगे घूम रहे हैं। हेमंत रमेश मोदी नाम के व्यक्ति ने आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा गोरख धंधा फैला रखा है कि वो ड्रॉप बॉक्स से किसी का भी चेक निकालकर उसे अपने नाम के किसी भी बैंक के खाते में कैश करा लेता है और बैंक किसी तरह की आपत्ति नहीं करते। इस फर्जीवाड़े के एक शिकार हुए हैं उदयन अग्रवाल, जिन्होंने 24 दिसंबर को 50,000 का चेक जेके एंटरप्राइजेज के आईसीआईसीआई अकाउंट के लिए डाला, लेकिन 31 दिसंबर को वो चेक हेमंत रमेश मोदी के सेंट्रल बैंक के खाते में जमा हो गया। लाखों के चेक हुए चोरी। 24 तारीख को शाम को 7:45 पर मैंने अपना एक 50,000 का चेक रतलाम कोठी आईसीआईसीआई बैंक में ड्रॉप बॉक्स में डाला था, जो कि 29 तारीख तक क्लियर नहीं हुआ। जो 30 तारीख को मैंने बैंक में संपर्क किया तो मुझे बताया गया कि क्लियरिंग लेट होने से, छुट्टियां होने से क्लियरिंग लेट हुई है, आपका चेक एक दिन में पास हो जाएगा। 31 तारीख को मेरा चेक पास हो गया, लेकिन 15 दिनों बाद मेरी जानकारी में आया कि वो चेक आईसीआईसीआई के अकाउंट में पैसा जाने के बजाय सेंट्रल बैंक के खाते में पैसा गया है। ऐसा ही घपला हुआ अमरुमल गोपाल दास के 1,79,000 रुपए के चेक के साथ। ये चेक भी 24 दिसंबर को इंदौर के रतलाम कोठी ब्रांच के ड्रॉप बॉक्स में डाला गया था। ये भी चोरी हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनाज मंडी ब्रांच में हेमंत रमेश मोदी के नाम के अकाउंट में कैश हो गया। अमरुमल गोपाल दास छावनी का चेक है 1,19,265 का, बालाजी एग्रो फूड दिल्ली के नाम पे। ये आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट पे का चेक था, आईसीआईसीआई बैंक में ड्रॉप किया गया। पार्टी को 4-5 दिन तक पेमेंट नहीं मिला, उसका फोन आया सर पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ। तो हम आईसीआईसीआई बैंक गए तो वहां पे चेक था नहीं, उसकी छानबीन हुई तो ये चेक वहां से चोरी होकर आंध्रा बैंक से किसी और खाते में पास हो गया। आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच से चेक चोरी होना कोई सामान्य घटना नहीं है। किसी बैंक कर्मचारी की मिली भगत के बिना ये मुमकिन नहीं है। फिर आजकल सीटीएस चेक के दौर में किसी चेक पर ओवरराइटिंग या काटपीट करने के बाद उसे कैश कराना भी नामुमकिन है। ऊपर से दिक्कत यह है कि आईसीआईसीआई बैंक किसी तरह की ना तो जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा है और ना ही कोई शिकायत दर्ज कर रहा है। समय की टीम जब इस खबर को कवर करने गई तो आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों ने उसे कवर करने से भी रोकने की कोशिश की। जरूर कहीं कोई ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसमें ये बैंक कर्मचारी शामिल हैं। आईसीआईसीआई बैंक कर्मियों की साजिश। आईसीआईसीआई बैंक का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसके बारे में मुझे विश्वसनीय जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर भी मैंने इसकी कंप्लेंट की, लेकिन वहां से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला है आज तक। यहां तक कि आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट ने उसके लिए मेरा कंप्लेंट रजिस्टर करने से भी इनकार कर दिया। मुझे किसी तरह का कंप्लेंट नंबर भी जनरेट करके उन्होंने नहीं दिया है। तो हमारे चेक के पीछे मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और जिस चेक में अकाउंट में पास होना था आईसीआईसीआई बैंक में उसका नंबर लिख रहा है। उसके बाद भी बैंक वालों ने इसको किसी और बैंक में लापरवाही करते हुए किसी और बैंक में पास कर दिया गया। किसी बैंक के एसबीआई बैंक में, मतलब आईसीआईसीआई बैंक में पास होना था, पर इन लोगों ने उसको एसबीआई में पास कर दिया है। ये बैंक वालों की सबसे बड़ी मूर्खता है कहा जाए, क्योंकि एसबीआई में रिजर्व बैंक का कानून है कि चेक में जरा भी काटापीटी होती है तो चेक पास नहीं किया जाएगा। जिस 24 दिसंबर को उदयन अग्रवाल और अमरुमल के चेक चोरी हुए थे, उसी दिन एक और व्यक्ति का 9 लाख का चेक गायब हुआ, जो बैंक ऑफ इंडिया के खाते में कैश कराया गया। सवाल यह है कि आईसीआईसीआई इसकी जिम्मेदारी ले क्यों नहीं रहा। आईसीआईसीआई बैंक ने पल्ला झाड़ा। चोरी हुए चेक किसी हेमंत रमेश मोदी के खाते में कैश कराए गए हैं। जाहिर है उसे पकड़ना बहुत मुश्किल तो नहीं। पीड़ित संबंधित शाखा और कॉर्पोरेट अफेयर के पास शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा। सवाल उन बैंकों के अधिकारियों पर उठता है जहां हेमंत रमेश मोदी के खाते हैं। पीड़ित ग्राहकों ने अब पुलिस में भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। समय के लिए इंदौर से सुदेश तिवारी।